हेलो फ्रेंड, विटामिन का जो शेष क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको आज हम लोग देखेंगे, जो पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है ताड़ का तेल, ऑप्शन बी है नारियल का तेल, ऑप्शन सी है गेहूं अंकुर का तेल और ऑप्शन डी है राई यानी सरसों का तेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। ऐसे विटामिन ई अंकुरित अनाज में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी हार्मोन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है? ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6 और ऑप्शन डी है B12। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है B12, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है? कौन विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए है विटामिन ए और ई, ऑप्शन बी है विटामिन बी और के, डी और के, ऑप्शन सी है विटामिन बी और सी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी, यानी अब इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। विटामिन दो भाग में बटा है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन B6 और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B6। ये स्वप्न को, जो आप सपना देखते हैं, उसको पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है ये विटामिन। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वो नहीं ले रहा है। यानी इसमें बताना है कि बेरी बेरी और सूखा रोग और स्कर्वी कौन कौन विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन B12, ए एवं सी, ऑप्शन बी है विटामिन B1, डी एवं सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, बी एवं ई, ऑप्शन डी है विटामिन B6, ए एवं के। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 के कमी से होता है। सूखा जो रोग होता है रिकेट्स, वो विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी के कमी से होती है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ए अरहर में, बी सोयाबीन में, सी उड़द में और डी गेहूं में। तो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में 40% के करीब प्रोटीन पाया जाता है। इसका ऑप्शन सही बी है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, और इसको बॉल ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन की गेंद भी सोयाबीन को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है? ए नारियल में, बी मूंगफली में, सी सोयाबीन में, डी सूरजमुखी में। तो प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुर मात्रा में मूंगफली में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बाल और नाखून जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी म्यूसिन, ऑप्शन सी कीरेटिन और ऑप्शन डी कैसीन। तो बाल और नाखून जो होते हैं कैरोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, और ये मृतप्राय होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 3000 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 2700 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 4000 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी है 6000 किलो कैलोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 4000 किलो कैलोरी। पैंतीस से 4000 किलो कैलोरी के बीच में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 50। तो पानी में कोई एनर्जी नहीं मिलती है, तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए है, वो 0 होगा। नेक्स्ट है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजेन, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी टेकोफेरॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी आयरन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है जामुन, बी है करौंदा, सी है लोकाट और डी है अमरूद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करौंदा। करौंदा में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। यह एक आवृतबीजी पौधा है। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसकी कमी से, आयरन की जो कमी से एनीमिया बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ऑप्शन ए है लाइसिन का, ऑप्शन बी एमाइलोज का, ऑप्शन सी शर्करा का, ऑप्शन डी तेल का। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी इमाइलेज का। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक इमाइलेज और दूसरा है इमाइलोपेक्टिन। तो जो इमाइलेज होता है ये बासमती चावल में मिलता है और बाकी इमाइलोपेक्टिन है वो छोटे छोटे जो दाने के चावल होते हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन ए माइक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो दूध में मिठास आती है वो लैक्टोज के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी एस्यूडोमोनास और ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस।
तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध खराब होता है, इसी बैक्टीरिया, और यही बैक्टीरिया ना दूध को दही में बदल देती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से दही बनाने में कौन बैक्टीरिया सहायक है या जिम्मेवार है, तो उसमें भी लैक्टोबैसिलस ही आंसर होता है। नेक्स्ट है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है, कि मैंने किसकी उपस्थिति से कारण गाय का दूध हल्का पीला दिखता है। तो ए जैंथोफिल, बी है रिबोफ्लेविन, सी है विटामिन B12 और ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला दिखता है। नेक्स्ट है, दूध का सफ़ेद रंग होता है यानी धवल रंग। ऑप्शन ए कैसीन के कारण, ऑप्शन बी एल्बुमिन के कारण, ऑप्शन सी लैक्टोज के कारण और ऑप्शन डी ग्लोबुलिन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैसीन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कैसीन के कारण ही दूध का धवल रंग होता है यानी सफ़ेद रंग होता है। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन और ऑप्शन डी इरेप्सिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेनिन। रेनिन दूध को पचाने में सहायक होता है और ये बच्चों में ही 2 से जब 3-4 साल के बच्चे हो जाते हैं तो ये रेनिन बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ये बच्चों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ए एग्लूटिनिन, बी कैसीन, सी मायोसिन, डी हीमोग्लोबिन। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कैसीन है, यानी इसका सही जो आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए वसा से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी प्रोटीन से और ऑप्शन डी विटामिन से। तो जो टिश्यू बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो पपीता में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है, ऐसे उसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, ए भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो विटामिन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन ए रक्त में उपस्थित है, ऑप्शन बी त्वचा में उपस्थित है, ऑप्शन सी ऊन में उपस्थित है, ऑप्शन डी अंडों में उपस्थित है। तो ये त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा केराटिन, आंसर बी इसका सही है। नेक्स्ट है, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। मतलब एक सामान्य महिला को कितना प्रोटीन चाहिए एक दिन में? ऑप्शन ए 30 ग्राम, बी 37 ग्राम, सी 40 ग्राम और डी 45 ग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 45 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च है एक मोनोसेक्राइड, बी डायसेक्राइड, सी पॉलीसेक्राइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अलसी यानी जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन सी का, ऑप्शन बी ओमेगा-3 बसीय अम्ल का, ऑप्शन सी आवश्यक अमीनो अम्ल का, ऑप्शन डी प्रतिऑक्सीडेंट्स का। तो अलसी में जो प्रचुर मात्रा में होता है ओमेगा-3 होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ए शरीर की ऊष्मा का क्षय, बी आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, ऑप्शन सी शरीर में लवणों का क्षय और ऑप्शन डी वातावरण में हानिकारक सूक्ष्म
जीवों का क्षय। तो हमारे शरीर त्वचा के नीचे जो फैट होता है ना, वो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। यानी ऑप्शन इसका ये सही जवाब है, शरीर की ऊष्मा का क्षय का अवरोधक का काम करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।